बुरी संगति उत्तम चरित्र को भी नष्ट कर देती है। एक बार और कहता हूं, बड़ा सुंदर वचन है। धोखा न खाइए, लिखा है धोखा न खाइए। बुरी संगति उत्तम चरित्र को भी नष्ट कर देती है। प्रियो, बड़ा मैटर करता है किस। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आज वचन बताया जाएगा परमेश्वर के जीवन में अद्भुत से काम होने लगे। परमेश्वर कोई भी अंधकार की शक्ति इनके जीवन में काम न करने पाए। एक एक व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं कि कुछ हो इनके जीवन में तू काम को कर। परमेश्वर के जीवन में बदलाव को लेकर आ परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ। हर वो अंधकार की शक्ति इनके जीवन को छोड़े और बाहर जन पाए। एक एक व्यक्तियों को तेरे हाथों में देते हैं। जब तेरा वचन का प्रकाशन खुले तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि एक व्यक्ति को परमेश्वर हृदय को खोलना। परमेश्वर में प्रार्थना करता है तेरे वचन को ग्रहण कर सके। परमेश्वर एक व्यक्ति को छू इनके जीवन में आप अद्भुत काम करिए और एक एक के जीवन में आप अद्भुत काम को करिए। प्रभु यीशु के नाम में सारे प्रार्थना के आशीष को मांगते हैं, आमीन। हम लोग देखेंगे आज नमक के बारे में। सब लोग कितने लोग जानते हो नमक? मैं कल हालेलुया इसकी प्रार्थना करा तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा इसके बारे में बता। किसके बारे में बता? नमक के बारे में। हालेलुया। नमक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार? 2-3 प्रकार का होता है। हालेलुया। आप लोग बताएं कौन कौन सा किस प्रकार का? समुद्री नमक होता है और एक सेंधा नमक होता है और एक काला नमक और एक जो गाय वगैरह खिलाते थे ना पहले, हाँ गड़ा नमक। कितना हो गया? 4 प्रकार हो गए। कितना हो गया? 4 प्रकार। पहले उसको खाते थे ना। हाँ हालेलुया। तो इतना प्रकार के नमक, कितने प्रकार के नमक है? 4 प्रकार के नमक है। हालेलुया। कितने प्रकार का नमक है? हाँ, जो समुद्र के पानी से बनता है उसको समुद्री नमक कहा जाता है। जो पहाड़ पत्थर से बनता है उसको सेंधा नमक कहा जाता है। हालेलुया। तो हमने देखा तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक। तुम क्या हो पृथ्वी के? आज बताऊंगा कि आप नमक हो। आप क्या हो? नमक। हालेलुया। ये नहीं कि अपना नाम बदल के आने वाले संडे को इसको नमक बोला जाए, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। तो नमक का मतलब क्या होता है हम समझेंगे, क्यों कहा है कि नमक हो। हालेलुया। तो हम लोग निकालेंगे मत्ती 5 अध्याय का 13 को देखेंगे इसको समझने के लिए। मत्ती 5 का 13 उसने उन्हें आज्ञा दी। नहीं, मत्ती 5 का 13, 5 का 13, मत्ती 5 का 13। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम क्या हो? बोलो मैं पृथ्वी के नमक हूँ। बोलो आप पृथ्वी क्या हो? आप कहाँ रहते हो भैया? पृथ्वी में रहता है। पृथ्वी में घर बना के रहते हो। हालेलुया। तुम पृथ्वी के क्या हो? कि कोई आकाश में रहता है? कहाँ रहते हो? पृथ्वी में रहते हो ना। वचन बताया जाए तो मेरे तरफ देखो। किसकी तरफ देखो? मेरे तरफ देखो। तुम पृथ्वी के क्या हो भैया? नमक। हालेलुया। यहाँ बोला गया तुम पृथ्वी के नमक। यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु मसीह क्या है? शब्द है। उसने कहा तुम पृथ्वी क्या हो? नमक। हालेलुया। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, इसको पढ़ो, आगे पढ़ो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो आप सभी जानते हो क्या हो सकता है। नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो आप सभी जानते हो क्या हो सकता है। नमक का स्वाद बिगड़ जाने से अच्छा लगता है कि सब्जी कि कोई भी चीज़ अगर जिसमें नमक डलता है अगर आप खाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। हालेलुया। तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? अगर नमक का नमकीन बना को हटा दिया जाए तो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता पाएगा। हालेलुया। और फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। नमक को हम क्यों जानते हैं कि उसका स्वभाव क्या है? नमकीन है। उसका स्वभाव क्या है? नमकीन है। अगर वो नमकीन स्वभाव को छोड़ देगा तो कोई काम आएगा क्या? कोई काम का नहीं है। अगर नमक को आप डालोगे सब्जी में, हालेलुया, ये नमक को ऐसे खाओगे भी, अगर नमक जैसा ना लगे, नमक का स्वाद खत्म हो जाए, खरापन ना लगे तो आप नमक को खरीदोगे? नमक को घर में रखोगे? क्या करोगे? फेंक दोगे, क्योंकि नमक काम नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, वचन में कहता है नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। तो नमक अपना स्वभाव को खो देता है। नमक क्या कर देता है? अगर अपना स्वभाव को खो देता है, हालेलुया, अपना स्वभाव को क्या कर देता है? खो देता है
तो किसी काम का रहता है क्या? तो मैं तब देखना किसी काम का रहेगा क्या नमक? नहीं रहेगा। अगर वो नमकीन है तभी तो सब्जी में डालोगे या किसी काम का आएगा। हालेलुया। तो नमक का हम कह सकते हैं गुण, कह सकते हैं स्वभाव, कह सकते हैं। हालेलुया। वो नमकीन रहता है तो अब आपके काम आएगा, नमकीन रहेगा तो क्या कहेगा? आपके काम आएगा। इधर देखो, हालेलुया। कितने लोग आज प्रार्थना करके आए हो? बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति के बारे में बताओ जो नमक का खंभा बन गया था। इधर के लोग बताओ, नमक का खंभा बन गया था। कोई व्यक्ति के बारे में याद है? हैं? किसी को? नमक का खंभा नहीं बने थे? कौन बने थे? कोई तो बताओ भैया, जल्दी बताओ, आप लोग लेट कर रहे हो। नमक बताओ बताओ, नमक का खंभा कौन, कोई महिला बन गई थी? हैं? नहीं जानते हो लेकिन बताओ तो भैया। इसकी पत्नी है, उसकी पत्नी है, किसकी क्या है? हैं? नूह नहीं, नूह बोले, क्या बोले? नूह, नहीं बोले पत्नी है। नूह की, नूह की नहीं, नूह तो जहाज बनाया था भैया। हैं? बताओ बताओ, अच्छा लगेगा। चलो 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 चलो, आगे पीछे बताओ जल्दी। हैं? हाँ, लूत की पत्नी। किसकी पत्नी? लूत की पत्नी। हालेलुया। मतलब कोई तो बाइबल पढ़ने वाला, उसके ताली बजाओ। कोई तो बाइबल पढ़ता है भैया, कोई तो क्या करता है? बाइबल पढ़ता है। लूत की पत्नी क्या बन गई थी? नमक का खंभा। मैंने एक दिन बताया था ना सदोम और अमोरा के बारे में, एक दिन बताया था तो, या फिर ऑनलाइन भी डाला था। तो उसमें क्या हुआ था कि वहाँ के लोग क्या हो गए थे? बिगड़ गए थे। वहाँ के लोग क्या हो गए थे? बिगड़ गए थे। मतलब इस प्रकार बिगड़ गए थे कि बता नहीं सकते। हालेलुया। आप समझते, पुरुषगामी हो गए थे। आप समझ गए हो क्या? पुरुषगामी मतलब पुरुष के साथ गलत करना चाह रहे थे, इस प्रकार बिगड़ गए थे। हालेलुया। तो कुछ दूत किसके घर में आए थे? लूत के घर में आए थे। तो लोगों ने उनके साथ गलत करना चाहा था। इसने दूतों के साथ लोगों ने, वहाँ के लोग इतना बिगड़ गए थे कि इतना बेकार टाइप के हो गए थे। इतने क्या हो गए थे? बेकार हो गए थे। अब मैं कह नहीं सकता, अब समझा दिया आपको। हालेलुया। तो लूत के घर में आ गए थे, दरवाज़ा खटखटा रहे थे कि भैया क्या करना है, जो आए उनको बाहर निकालो, हमें उसके साथ गंदा काम करना है। आजकल न्यूज़ में सुनते सब जान रहे हो क्या हो रहा है। हालेलुया। देश की बेटी सुरक्षित नहीं है, आप समझ गए अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हालेलुया। तो वहाँ पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे, इस प्रकार की बातें हो रही थी। तो फिर क्या हुआ? परमेश्वर के दूत ने सभी को क्या कर दिया था? फिर अंधा कर दिया। क्या कर दिया? अंधा कर दिया। ले चलो भाई, तुम ज़्यादा पाप करना चाह रहे हो तो अंधा हो जाओ। क्या हो जाओ? अंधा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने दूतों को इसलिए भेजा था कि जब तक लूत वहाँ से ना निकलेगा हम उस जगह को नष्ट नहीं कर पाएंगे। उस जगह को हम क्या नहीं कर पाएंगे? नष्ट नहीं कर पाएंगे। तो दूत आए थे, वो बोले कि लूत तुम जल्दी से क्या करो, बोरिया बिस्तर बांधो और क्या करो भैया? निकलो। बोरिया बिस्तर बांधो, क्या करो? निकलो इस एरिया से, क्योंकि हम इसको नष्ट करना चाह रहे हैं। वहाँ पर सभी पापी थे, लेकिन लूत का परिवार क्या था भैया? लूत का फैमिली क्या था? धर्मी था, प्रार्थना करने वाला था। तो उस कारण परमेश्वर उस जगह को नष्ट नहीं कर पा रहा था। उस एक परिवार जो प्रार्थना वाला था, चर्च जाने वाला था, संडे अटेंड करने वाला था, आप कह सकते हो प्रार्थना करने वाला था, तो इसी कारण परमेश्वर उस जगह को नष्ट, ज़्यादा पापी थे लेकिन ना उस जगह को नष्ट करना नहीं चाह रहा था। इसी कारण आपका गांव बचा है, हर चीज़ बचा है। हालेलुया। तो परमेश्वर नष्ट करना नहीं चाह रहे थे। पर फिर परमेश्वर ने कहा तुम लोग निकलो, तुम लोग क्या करो? निकलो निकलो। दूतों ने कहा वहाँ से निकलो, क्योंकि मैं यहाँ का पाप बढ़ गया है, उसकी चिल्लाहट बढ़ गई है, मैं उसकी जगह को क्या करना चाह रहा हूँ भैया? नष्ट करना चाह रहा हूँ। फिर जब और उसके बाद एक हिदायत दिया गया कि जब तुम जाओगे ना भैया तो क्या करना? पीछे मत देखना। पीछे क्या मत करना? मत देखना कि मेरा खेत क्या है, हरा हरा है, मेरे खेत में धान लगे हैं, सोना चांदी छोड़ के जा रहे हूँ, तेरा जान बच जाए वो काफ़ी है। फिर ये लोग निकले और स्वर्गदूत को बता दिए थे पीछे मुड़ के मत देखना, कोई भी नहीं देखेगा, सीधा चुप जान बचाओ और भाग जाओ जल्दी। फिर जब जाते रहे फिर लूत की पत्नी ने क्या किया? देखा मेरे घर में क्या है?
सोना पड़ा है या कुछ भी लालच आया, उसने क्या किया, पीछे मुड़ के देखा, और नमक का खम्बा, और लूत तो पीछे देख नहीं सकता, वो भी देखेगा तो वो भी बन जाएगा भैया। तो उसको पत्नी को छोड़ना पड़ा, उसको क्या को छोड़ना पड़ा, पत्नी को छोड़ना पड़ा फिर। हालेलुया। और नमक का खम्बा बनी, कौन किसका खम्बा बन गई, नमक का खम्बा बन गई। और परमेश्वर ने उस जगह को क्या कर दिया, नाश कर दिया। एक धर्मी परिवार का उस जगह क्या हुआ था, बचा हुआ था। हालेलुया। समझ में आ रहा है, एक धर्मी परिवार मतलब एक, हालेलुया, नमक, हालेलुया, नमक का खम्बा बन गई। बुरे काम के कारण नमक का खम्बा बन गई। हालेलुया। समझ में नहीं, पूरा परिवार अगर पलट के देखता है तो क्या हो जाता है, तो ज़्यादा लालच क्या कर देता है भैया, डुबा देता है। ज़्यादा लालच क्या करते हैं, डुबा देता है। हालेलुया। तो बात मैंने संपत्ति छोड़ के जा रहा है, ये छोड़ के जा रहा हूँ करके, उसके अंदर एक बात आया कि भाई इस पूरा संपत्ति छूट जा रहा है। हालेलुया। आया होगा, क्योंकि पलट के देखना मतलब क्या है, सभी परिवार तो जा रहे हैं ना, फिर क्या चीज़ को पलट के देखो, धन संपत्ति तो बचा है घर में, तो पीछे पलट के नहीं देखना है, पीछे पलट के नहीं देखना है। हालेलुया। जब आप प्रभु के पास आ रहे हैं तो पीछे पलट के देखना है क्या, हालेलुया। पीछे पलट के देखोगे धन की तरफ इधर, हालेलुया, फिर गड़बड़ होगा, फिर क्या होगा, गड़बड़ होगा। तो यहाँ पर देखें, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। नमक को किस चीज़ से नमकीन करोगे भैया, किसी चीज़ से हो नहीं सकता। हालेलुया। वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल बाहर फेंका जाए, परंतु मनुष्य के पैर रौंदा, मनुष्य के पैर में क्या किया जाए, रौंदा। अगर आपको बनना है प्रार्थना वाला, क्या वाला बनना है, नमकीन बनना है तो प्रार्थना करना। नमकीन बनना है क्या करना है, आपका स्वभाव क्या है, प्रार्थना करने वाला। आपका स्वभाव क्या है, दीन नम्र बनना आपका स्वभाव है, प्रार्थना वाला आपका स्वभाव है। आप अपने स्वभाव को खोते हो तो फिर, हालेलुया, फिर कोई बोलेगा आपको प्रार्थना करो करके, कोई बोलेगा क्या, क्योंकि आपने अपना नमकीन स्वभाव को क्या कर दिया, प्रार्थना वाला स्वभाव को खो दिया। हालेलुया। हमें प्रार्थना, लोग किस चीज़ से जानते हैं, आपके गांव के लोग, आसपास के लोग, ये प्रार्थना वाला है, ये क्या करने वाला है, प्रार्थना वाला, यीशु मसीह वाला है, मतलब प्रार्थना करने वाला है, इसी नाम से जानते हैं ना, जानते हैं ना किरण, गांव के लोग, ये प्रार्थना जाती, प्रार्थना वाली है, प्रार्थना वाला। हालेलुया। इसी चीज़ से जानते हैं। हालेलुया। कुछ लोग नहीं जानते, मान चलो आपके नाम को कि हाँ ये वो है, ये फलाना है, नहीं जानते, लेकिन प्रार्थना वाला है करके जरूर जानते हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना जाती है भैया, कोई किसी को बीमार हो गए तो प्रार्थना करवा लो जाके, कहीं ठीक नहीं हो रहा तो क्या करा लो, प्रार्थना करवा लो। फिर वह मतलब उस अपना स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह का स्वभाव किसके अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। अगर यीशु का स्वभाव हमारे अंदर है, यीशु का स्वभाव क्या है, हमारे अंदर है, हालेलुया, तभी हम शैतान का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। तभी हम किसका सामना कर सकते हैं, शैतान का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। हमारा युद्ध किसी मनुष्य से है क्या, नहीं। हालेलुया। हमारा युद्ध प्रधान, हालेलुया, जो आकाश की सेना है उनसे है। हालेलुया। एक वचन में लिखा है, इक्कीसियों में जब आप जाओगे ना तो पता चलेगा। हालेलुया। हमारा शत्रु कौन है भैया, कोई मनुष्य हमारा शत्रु है क्या, कौन है हमारा शत्रु, शैतान, जो दोष लगाता है, क्या करता है, दोष लगाता है। हालेलुया। अय्यूब पर दोष लगाया था ना, कि अय्यूब क्या करता है भैया, अय्यूब के घर में तुमने बाड़ा बांध रखा है, इसी कारण भय मानता है, इसी कारण क्या मानता है, भय मानता है, लाभ के कारण। फिर हालेलुया, यीशु मसीह और किसके बीच में बातचीत चला, शैतान के बीच में बातचीत चला कि भाई बाड़ा को हटा दे, मैं उसके जीवन में क्या डालता हूँ, विपत्ति डालता हूँ। क्या डालता हूँ, अय्यूब का पूरा पढ़ना ना आप, हालेलुया, अय्यूब के पूरा पुस्तक को पढ़ोगे तो फिर समझ में आएगा कि अय्यूब के जीवन में इतना विपत्ति आया भैया कि उसकी पत्नी ने कहा क्या, उसकी पत्नी ने कहा कि क्या परमेश्वर के विरुद्ध बोल, लेकिन उसने बोला क्या, शरीर में फोड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उसने परमेश्वर के विरुद्ध नहीं बोला। हालेलुया। फिर अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, उसका जीवन ज्यों का त्यों हो गया। मतलब हमारा स्वभाव प्रार्थना का होना है। हमारा स्वभाव क्या, किसका होना चाहिए, नमकीन होना है। क्या होना है, नमकीन होना है। तभी हालेलुया लोग जानेंगे कि भैया ये नमकीन है, तो इसको बोलो कि प्रार्थना करेगा। हालेलुया। हालेलुया।
बाहर फेंका जाए, मनुष्य के पैर रौंदा जाए। और यहाँ पर लिखा है 14 में, 14 को पढ़ो ना, 5 का 14। तुम जगत की ज्योति हो। अब यहाँ ज्योति की बात है, तुम जगत की। अब नमक था, अब ज्योति आ गया। हालेलुया। किसी किसी का नाम होता है तो वो मत करना हालेलुया कि मेरे बारे में बताओ, वो अलग ज्योति के बारे में बताया जा रहा है। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छुप नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है भैया, ज्योति बनाया है, प्रकाश बनाया है। प्रकाश को कितने लोग छुपा सकते हो आप? टार्च को जला दो और जेब में रखो, लाइट आएगा कि नहीं? आपके कपड़े को छेद करके बाहर आ जाएगा। तो बात वही है, आप प्रकाश बन चुके, आप यीशु मसीह को जाने हो, प्रार्थना करने वाले हो, आराधना करने वाले हो, तो आसपास के लोग सब जानते हैं कि प्रार्थना करने वाले हैं। अब छुप जाओगे, फिर कहाँ छुपोगे भैया? प्रकाश छुप सकता है क्या? नहीं छिप सकता ना। कितना ही छिपाने की कोशिश करोगे तो फिर नहीं छिप सकता। वही बात लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम लाइट बन गए हो, तुम प्रकाश हो, तुम खुद लाइट हो। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। जो नगर कहाँ पर बसा है? पहाड़ पर बसा है। हमारे शिवनगर में देखना, कोई हालेलुया घर बना के बसे हैं, बसे कि नहीं बसे? नरहद पीछे जाना ना, बसा है। हालेलुया। एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक उदाहरण। जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छिप, तो दूर से दिख जाता है लोगों कि हाँ भैया यहाँ पहाड़ घर बना। पहाड़ में क्या बना है? घर बना है। यहाँ से जाओगे ना तो पूरा पहाड़ में घर बना है। उसका घर आप कितना ही मंजिल बनाओ, 5 मंजिल, उसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ऊपर बना है और सुरक्षित है घर। हालेलुया। आंधी तूफान आएगा फिर क्या रहेगा? पहाड़ में बनाए भैया क्या है? सुरक्षित है। पहाड़ मतलब एक सुरक्षित जगह को दर्शाता है, जो नगर पहाड़ में बसा है। हालेलुया। पहाड़ मतलब एक ऊंचाई को दर्शाता है, जो पहाड़ में बसा है। मतलब क्या है भैया? उसको सभी लोग देखेंगे, छिप नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? छिप नहीं सकता। जो नगर पहाड़ पर बसा है, कैसे? वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। आप लाइट को छिपा के रखते हो क्या? यहाँ जलाते हो? झोला के नीचे जलाते हो? कोई बोरी में भर के कोई जलाता है? नहीं जलाता। कहाँ जलाते हो? जहाँ पर लोगों को प्रकाश आना चाहिए। तो आप प्रकाश बन गए हो, लाइट बन गए हो, आप यीशु मसीह को जान गए हो। आप छिपने की कोशिश करोगे ना, फिर भी पता चल जाओगे भैया कि क्या करने वाला है? प्रार्थना करने वाला है। कहाँ छिपोगे भैया? हालेलुया। गांव गांव के बच्चा जानता है कि क्या है ये? लाइट बन चुका है। क्या बन चुका है? ये प्रार्थना करने वाला बन चुका है। इसके अंदर भी लाइट में कितना पावर रहता है? कोई 60 वाट का, कोई 10 वाट का। आजकल तो कम में ज़्यादा पावर आ गया है। कम में क्या आ गया है? ज़्यादा दिखता है। हालेलुया। 10, 20। हालेलुया। जैसे जैसे लोगे उसका दाम वैसी रहता है। हालेलुया। तो जैसा जैसा वो प्रार्थना करता है, प्रार्थना जीवन रहता है, वैसे वैसे प्रकाश उसके जीवन में आता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रकाश उसके अंदर आता है, वो लाइट बनते जाता है। क्या बनते जाता है? लाइट। कितने वाट का बनेगा वो आपके ऊपर डिपेंड है, और परमेश्वर के ऊपर है कि भैया आप कितना ज़्यादा प्रार्थना में रहोगे। जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था तो क्या बन गया था भैया? लाइट बन गया था। क्या बन गया था? लाइट बन गया। परमेश्वर की उपस्थिति में था ना, उपवास में था। जब पहाड़ में परमेश्वर से मिलने जाता था, तो फिर जब उतरा नीचे तो लोग ने देखा, तो लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। फिर इसको क्या करना पड़ा? एक कपड़ा को अपने उसके मुँह चेहरा में रखना पड़ा। क्यों? लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। सूरज के समान क्या निकलता था? किरण निकल रहा था मूसा के चेहरे से। मतलब जब हम प्रार्थना में उपस्थिति में जाते हैं तो एक लाइट, एक ज्योति बन जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का गुण हमारे अंदर आता है। परमेश्वर गुण क्या किसके अंदर आता है? हमारे अंदर आना चालू हो जाता है। मतलब हम परमेश्वर का एकदम स्वभाव उसके अंदर आ चुका था। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने बनाया था। क्या से बनाया था भैया? मिट्टी से बनाया था। क्या से बनाया था? मिट्टी से बनाया था आदम को। हालेलुया। परमेश्वर ने किससे बनाया था? मिट्टी से बनाया था। हालेलुया। तो बात वही है। फिर आदम के बाद आप सब लोग आए। आदम के बाद क्या किए? आप सब लोग आए। और हव्वा ने क्या कर दिया? पाप कर दिया। हव्वा ने क्या कर दिया? परमेश्वर ने बोला था कि फल को मत खाना, फल को। ये सब कहानी आपको पता है। और हालेलुया, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, फल अपने आप उगता था। पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं थी, बस फल को खाना है। और गार्डन को क्या करना था? रखवाली करना था। हालेलुया। अदन की वाटिका का क्या करना था? रखवाली करने का काम उसको किसको मिला था भैया? आदम को बस मिला था, वही काम था। उसके बाद हालेलुया, परमेश्वर ने देखा भाई कि यहाँ अकेला है, फिर इसको उसके लिए एक पत्नी बनाया। हालेलुया। कि भाई ये अकेला में क्या हो जाएगा? किससे बातचीत करेगा? क्या करेगा?
हालेलुया। फिर उसी के मछली की हड्डी से क्या बना दिया? हालेलुया। एक महिला बना दिया, उसका नाम क्या पड़ा? हव्वा पड़ा। हालेलुया। तो इस प्रकार बना, तो बात वही है। और पाप जब हो गया, फिर मनुष्य के जीवन में क्या आ गया भैया? पाप के कारण मृत्यु आई। पाप के कारण क्या आ गया? मृत्यु आई। इसी कारण परमेश्वर ने कहा है कि तू मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में। कोई नहीं कह सकता कि मैं अमर हूँ। हालेलुया। क्योंकि भैया 60 साल 70 साल 100 साल अब जियोगे, उसके बाद एक दिन मिट्टी में। और आपकी आत्मा कहाँ जाएगा? अच्छा काम किया हो तो परमेश्वर के पास, बुरा काम किया हो तो शैतान के पास। आप सोचो आपको किसके पास जाना है? आप किसके आदमी हो? हालेलुया। शैतान के पास चले गए तो फिर आदर सत्कार मिलेगा। हालेलुया। तू तो प्रार्थना वाला है भैया, कैसे आ गए भटक के? हालेलुया। सावधान हो जाओ। क्या हो जाओ? सावधान हो जाओ। हालेलुया। समझ में आ रहा बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हम मिट्टी हैं। हम क्या हैं? कई लोग बोलते हैं ना भैया, हालेलुया, आपकी अगर आँख की रोशनी को बढ़ाना है तो घास पे चलो, मिट्टी पे चलो। हालेलुया। आँख की रोशनी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो क्या मिट्टी से मिट्टी संपर्क होता है तो फिर क्या होता है भैया? कुछ बीमारियां हटती है। कुछ बीमारी क्या होती है? हालेलुया। बात वही है। हालेलुया। तो हम मिट्टी से बनाए। किससे बनाए गए हैं? मिट्टी से। परमेश्वर ने नाक में क्या फूंक दिया? सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। क्या से बने भैया? मिट्टी से बने हैं। लेकिन मृत्यु होना तय है। मृत्यु कोई हटा नहीं सकता। मृत्यु नहीं आती। हालेलुया। कौन कौन सा वृक्ष था आदम की वाटिका में? भले और जीवन और मृत्यु का वृक्ष था ना? जीवन और मृत्यु का वृक्ष था। अगर जीवन का खाया होता तो आदम ने फिर कभी मरते नहीं, अमर हो जाते। क्या हो जाते? अमर। हालेलुया। उसने मृत्यु का खा दिया, मतलब पाप का खा दिया। इसी कारण हमारे अंदर क्या है? वो स्वभाव आ जाता है, झगड़ा का स्वभाव, क्रोधी स्वभाव, व्यभिचार का स्वभाव। वो ऑटोमेटिक आता है। ऑटोमेटिक क्या होता है? क्योंकि वंशजों से क्या आ रहे हैं? मिल रहा है वो। हालेलुया। क्योंकि पाप माने शैतान का पूरा स्वभाव आ गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है बात? जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमारे स्वभाव में बदलाव आता है। प्रार्थना में हम जितना बढ़ते जाते हैं मूसा के समान, तो हमारे स्वभाव में क्या आता है? बदलाव आता है। यीशु के पास आते हैं बदलाव आता है, हमारा स्वभाव बदलता है, हमारा डीएनए क्या होता है? बदलता है। हालेलुया। बात वही है। तो बोलोगे हमारे अंदर गुस्सा कैसे आ गया? नम्र क्यों नहीं? नम्र स्वभाव यीशु का है क्योंकि वो परमेश्वर का है। हालेलुया। क्योंकि शैतान का स्वभाव आ जाता है। शैतान का क्या आ जाता है? हालेलुया। मन में ऑटोमेटिक आ जाता है। मन में क्या आ जाता है? ऑटोमेटिक आता रहता है। हालेलुया। बात वही है। तो हम क्या से बने भैया? मिट्टी से बने। क्या से बने हैं? मिट्टी से बने हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको बात? आप मिट्टी से बनेंगे। क्या से बनेगा? एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। परमेश्वर ने कहा एक दिन मिट्टी में। परमेश्वर का वचन कहता है। इसी कारण मनुष्य हर समय क्या रहता है? उसको एक डर रहता है कि कभी मर ना जाऊँ। हालेलुया। कोई मनुष्य मरना चाहता है क्या? कोई मरना नहीं चाहता, अमर होना चाहता है। हालेलुया। लेकिन अगर आपको मोक्ष पाना है तो मरना जरूरी है। मोक्ष पाना है क्या करना जरूरी है? मरना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि शरीर को छोड़ना है। शरीर मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। और आपका आत्मा परमेश्वर के पास। जो भला क्या है भला के लिए, जो बुरा क्या है बुरा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है बात? आप मिट्टी हो। आप क्या हो? मिट्टी हो। अभी लगा रहे हो अच्छा अच्छा साबुन लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, वो लगा रहे हो। हालेलुया। एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है। एक दिन मिट्टी में क्या करना है? मिल जाना है। समझ में आ रहा है बात? हालेलुया। तुम जगत की क्या हो भैया? ज्योति हो। और तुम क्या हो? पृथ्वी के। पृथ्वी मतलब वो भी जगत हुआ ना। तुम पृथ्वी क्या हो? नमक। जगत की क्या हो? नमक भी हो। हालेलुया। अगर ज्योति ने अपना स्वभाव खो दिया तो क्या होगा? कुछ दिखेगा? फ्यूज वाला लाइट लगाते हो घर में? क्यों नहीं लगाते भैया? लगाओ ना। क्यों नहीं लगाते? तो सस्ता मिल जाएगा कहीं भी। क्यों नहीं लगाते फ्यूज वाला लाइट? हैं? अरे जलता नहीं है तो आपको क्यों लगाते हो ये पूछ रहा हूँ मैं। क्यों लगाते हो आप? हाँ, उजाला के लिए। आपको ज़रूरत क्या है? प्रकाश की ज़रूरत है ना भाई, इसी कारण तो लगाते हो। बिना प्रकाश वाला चीज़ को क्या लगाओगे? तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए भैया? थानू भैया, प्रकाश होना चाहिए। आपके जीवन में क्या होना चाहिए? प्रकाश। हालेलुया। तो लाइट अपने आप जल रहा है क्या?
कैसे जल रहा है? ट्रांसफार्मर से उधर से बिजली आपकी से क्या आ रहा है, एक तार लगा है, खंभा लगा है, उधर से करंट आ रहा है, आपके घर में दौड़ रहा है, इतना कनेक्शन जुड़ा है। अब कहीं से भी कट गया, खंभा गिर गया तो फिर लाइट नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है बात? बता रहा हूँ। आपके अंदर लाइट क्यों आ रही है? पता है आपके अंदर प्रकाश क्यों आ रहा है? प्रार्थना क्यों आ रहा है? आप यहाँ आ रहे हो, आप कहाँ आ रहे हो? यहाँ आ रहे हो, परमेश्वर के भवन में आ रहे हो। उसके बाद वचन सुन रहे हो और फिर कनेक्शन उधर जुड़ा है, ऊपर तक का जुड़ा है, जुड़ा है। टूटा मतलब टूट जाता है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो कनेक्शन, हालेलुया, हम यीशु के साथ हैं। हम किसके साथ हैं? यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। किसके साथ जुड़े हैं? यीशु के साथ जुड़े हैं। हालेलुया, समझ में आ रहा है कुछ बात? हालेलुया। अगर एक पेड़ है, एक कौन सा पेड़ है? एक शहतूत का पेड़ है, हम उसका जहाँ पर फल रहा है उसको हम लोग डाली को काट देंगे तो क्या हो जाएगा भैया? फल पाएगा? बाकी तो अच्छा रहेगा, लेकिन इधर का टूट जाएगा। हालेलुया। तो बात वही है, हमें यीशु के साथ जुड़े रहना है। किसके साथ जुड़े रहना है? यीशु के साथ। किसी मनुष्य के साथ जुड़ना है क्या? यीशु के साथ जुड़ना है। हालेलुया, यीशु के साथ रहना है। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन आप सबको आशीष दे। कोई सज्जन व्यक्ति प्रार्थना करो। चलो कोई प्रार्थना कर, चलो जो भी प्रार्थना करो। पिता हम इस जगह को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में आने